श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी बाली को एक ही बाण से मारते हैं और उन्हें अपने परम धाम को भेजते हैं। बाली की पत्नी तारा अत्यंत विलाप करती हुई आती है। प्रभु उसे भी समझाते हैं। तारा को ज्ञान होता है, प्रभु से भक्ति का वर मांगती है। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं कि तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। सुग्रीव को प्रभु श्री राघव सरकार जी ने आज्ञा दिया और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। उसके बाद अनुज लक्ष्मण जी को समझाते हैं। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देव सुग्रीव ही जाई। तब श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहे कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। लक्ष्मण जी पुरजन और मुनियों के समूह को बुलाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, राजा बनाते हैं और अंगद को युवराज बनाते हैं। फिर पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। फिर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से सुग्रीव को राजनीति की शिक्षा दी और कहे, क्या कहे कि कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा, पुर में नहीं जाऊंगा, बस्ती में नहीं जाऊंगा। और गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। भाई ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई, इसलिए मैं यहाँ पास में ही पर्वत पर निवास करूंगा, यहीं पर रहूंगा और तुम अंगद सहित राज्य करो। किंतु मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना, संतत हृदय धरे मम काजू। और जब सुग्रीव भवन फिर आए, उसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके और इधर प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा कर रखा। उन्होंने सोच रखा था देवताओं ने कि कृपा की खान प्रभु श्री राम जी कुछ दिन आकर यहां निवास करेंगे और वहां
कि आसपास कैसा रूप है पर्वत पर। आज का प्रसंग वहीं से कि सुंदर वन कुसुमित यति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाई, भय बहुत जब ते प्रभु आए। भाई सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत ही सुशोभित है। मधु के लोभ से गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। अकंद मूल फल पत्र सुहाई, भय बहुत जब ते प्रभु आए। जब से प्रभु आए, कहा? यहां प्रवर्षण पर्वत पर, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। तो सुंदर वन कुसुमित यति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। भाई वन में साधारण ही शोभा रहती है, सामान्य रूप से शोभा रहती है वन में, पर इस समय वह कुसुमित है, इसलिए अति शोभा है। कुसुमित अति शोभा। जैसा वाल्मीकि रामायण में कि मालती कुंद गुलमैश्च सिंधुवारै सिरीख कई, कदम्बार्जुन सरजैश्च पुष्पितैरुपु शोभितम। कि मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। मधुप यानी मधु पीने वाले, मधु का पान भ्रमर यानी भौरा करता है। अब मधु मकरंद या फूल का रस है, तो मधु के लोभ से गुंजार कर रहे हैं। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मधुप नाम दिया। मधुप यानी मधु पीने वाले। और भय बहुत जब ते प्रभु आए, क्या? कंद मूल फल पत्र सुहाए। भय बहुत अर्थात थे तो पहले भी, पर अब बहुत हुए। यहां तक कि अस्थावर की सेवा, अब यहां तक पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अस्थावर की सेवा कही, आगे जंगम की सेवा कहेंगे कि मधुकर खग मृग तनुधरि देवा। तो देखी मनोहर शैल यनूपा, रहित है अनुज सहित सुर भूपा। मन को हरने वाला अनूप पर्वत देखकर देवताओं के राजा राम भाई सहित अपने अनुज लक्ष्मण सहित वहां रहे। अब मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। देवता, सिद्ध, मुनि, भ्रमर, पक्षी, पशु व हिरण के शरीर धारण करके, भाई देवता, सिद्ध और मुनि, भ्रमर, पक्षी और पशु अर्थात हिरण के शरीर को धारण कर करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो देखी मनोहर शैल अनूपा। अनूपा यानी उपमा रहित, जिसकी कोई उपमा ही नहीं। अर्थात उस पर्वत में बहुत जल होने से अनूप कहे। अनूप यानी जल प्राय, वह स्थान जहां जल अधिक हो, इसी से इसका नाम प्रवर्षण। भाई पहले वन की शोभा कहे, और वन की शोभा कहकर तब मनोहर शैल का देखना कहकर ये जनवा रहे हैं कि यह वन पर्वत के ऊपर है। और रहे कहां? रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। सुरभूपा का भाव यहां कि देवताओं के अंश वानर हैं, और ये ही यहां श्री राम जी की प्रजा है, और जिनकी वे रक्षा करते हैं। और फिर देवता, पक्षी, पशु आदि रूप से सेवा कर रहे हैं, और पहले अपने रूप से गुहा बनाने की सेवा कर चुके हैं। इसलिए यह प्रभु को, यहां पर प्रभु को सुरभूप कहा। भाई देवताओं के हितार्थ नरराज पदवी को छोड़कर शैल पर आकर बसे, इसलिए सुरभूप।
या यूं कहें कि सुर रूपी प्रजा का पालन और रक्षण करने के लिए यहां आकर बसे, इसलिए सुरभूप। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। भाई ये रूपांतर से क्यों आए, अपना रूप परिवर्तित करके क्यों आए? तो उसका उत्तर क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम इनसे साक्षात रूप से सेवा न कराते। भाई मधुकर की सेवा गुंजार, अब पक्षी की सेवा मधुर सुरीली बोली, अब मृगों की सेवा नेत्रों की शोभा दिखाना है कि मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। चित्रकूट में देवता कुटी बनाने के लिए कोल और किरात के वेश में आए। चित्रकूट में जब प्रभु पहुंचे तो चित्रकूट में जो देव लोग हैं, देवता लोग, वो कुटी बनाने के लिए कोल और किरात के वेश में आए कि कोल किरात वेश सब आए, रचे क्या रचे? रचे परन तृण सदन सुहाए। और यहां भ्रमर आदि रूप से आए हैं। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा। भाई वहां कुटी बनानी थी चित्रकूट में, जो काम कोल और किरात किया करते थे, और यहां राम प्रभु श्री राघव सरकार बिरही है, उनका मन रमाना है, इससे यहां भ्रमर आदि रूप से आए हैं, अपना रूप बदल कर आए हैं। भाई ये मधुकर दिव्य मधुप हैं कि गुंजत मधुप निकर मधुलोभा वाले मधुप प्राकृत हैं, अप्राकृत मधुप मधु के लोभी हैं, और ये देवता जो मधु भ्रमर बन के आए हैं वह सेवा के लोभी। अध्यात्म रामायण में रामम मानुष रूपेण गिरिकानन भूमिकुम चरंतम परमात्मानम ज्ञात्वा सिद्ध गणा भुवि मृग पक्षी गणा भूत्वा राममेवानुसेविरे। अर्थात यह जानकर कि परमात्मा राम नर रूप से पर्वत और वन तथा भूमि पर विचरण कर रहे हैं, वहां विचर रहे हैं, सिद्धगण मृग पक्षी रूप होकर सेवा करने लगे। तो यहां मुनि भ्रमर है। क्यों? क्योंकि भ्रमर जब उड़ता है तब वह गुंजार करता है, गुंजारता है। अब पुष्प पर बैठने से मौन हो जाता है, अब मौन होकर मनन करता है। और सिद्ध पक्षी है। क्यों? क्योंकि पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाता है। और ऐसे ही सिद्ध लोग सिद्धि के बल से स्थानांतर में जा सकते हैं। देवता मृग हैं क्योंकि विषयी होने से वे चंचल होते हैं, और वैसा ही स्वभाव मृगों का है। तो मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। भाई फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। तो जब से रमापति श्री राम जी ने यहां निवास किया, कीन्ह निवास रमापति जब ते, मंगल रूप भयउ बन तब ते। तब से वन मंगल रूप हो गया। और फटिक शिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। स्फटिक मणि एक अत्यंत उज्जवल शिला शोभित है, और उसी पर दोनों भाई सुख पूर्वक बैठे हैं। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। इससे यह जन्मा रहे हैं कि इसके पहले निशाचरों के अत्याचार से तथा अधम और अभिमानी बाली का राज्य प्रदेश होने से यह अमंगल रूप था। बाली का नाश करके यहां निवास करने पर अब वह मंगल रूप हो गया। जब श्री सीताराम लक्ष्मण जी चित्रकूट पर आकर रहे तब उस पर्वत और वन का मंगलमय होना कहा
कि जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। असो वन शैल सुहाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। पर यद्यपि वही तीनों जब पंचवटी पर आकर रहे, तब पंचवटी का मंगलमय बनना न कहा। अरण्य कांड और लंका कांड में भी मंगल शब्द का प्रयोग नहीं है। अरण्य कांड और मंगल में और लंका कांड में मंगल शब्द का प्रयोग नहीं है। अब बीच में यहां किष्किंधा कांड में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने पर इसका मंगलमय होना कहा। यह भेद भी ऐसे वैसे नहीं, यह साभिप्राय है। श्री राम जी मंगल भवन अमंगल हारी है। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी मंगल भवन और अमंगल हारी है। अमंगल का विनाश किए बिना मंगल नहीं होता। भाई जब तक अमंगल का विनाश नहीं होगा तब तक मंगल बनेगा नहीं, मंगल होगा नहीं। तो पंचवटी के निकट ही जन स्थान में खर और दूषण आदि 14,000 दुर्जय राक्षसों का निवास था, जो मुनियों को खाया करते थे। तो उनके रहते हुए पंचवटी को मंगलमय कैसे कह सकते? और दूसरे, यही सीता जी का हरण, परम भक्त जटायु का रावण द्वारा वध आदि अमंगल कार्य हो, यहीं पर तो हुए। इसलिए इसका मंगलमय बनना कैसे कह सके? इसी स्थान से, पंचवटी से तो शोक विलाप विरह का प्रारंभ हुआ। भाई किष्किंधा में अधम अभिमानी आतताई बाली, जो रावण का मित्र था, राज्य करता था। जब तक वह जीता रहा तब तक वहां के पर्वत और वन अमंगलमय रहे। जब बाली मारा गया, भक्त सुग्रीव का राज्य हुआ, तब पर्वत और वन का मंगल रूप होना कहा। लंका में विभीषण का राज्य होने पर भी राक्षस तो बने ही रहे, राक्षस तो बने ही रहे। इसलिए लंका कांड में मंगल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। लंका में सुवेल पर्वत पर निवास करने पर उसका मंगल रूप होना न कहा। क्यों? क्योंकि यहां तो घोर युद्ध हुआ। घोर युद्ध होगा तो कैसे मंगल कहते? अब कितने ही वानर भालू यहां मरेंगे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर विलाप आदि सब देखने में अमंगल लीलाएं हुई। रावण वध होते ही श्री राम जी वहां से चल दिए, आगे वहां निवास हुआ ही नहीं। निवास होता तो मंगलमय होना कहते, मंगल रूप कहते। अब बाल कांड में मंगल शब्द 100 बार से कम नहीं आया है, और वहीं अयोध्या कांड में मंगल शब्द 67 बार आया है। और यहां कहते क्या है? रमापति। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। रमापति, भाई लक्ष्मी से मंगल होता है, वन मंगल रूप हो गया, इसी से तो यहां रमापति कहे। और रमापति संज्ञा भी यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने साभिप्राय दिया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत ही अनैश्वर्यवान को ऐश्वर्यवान और मंगल रूप कर सकती है। रमापति के निवास से वन के मंगल रूप होने में पहले उल्लास की ध्वनि है। यहां रमापति विशेषण दिया, इसलिए दिया कि कोई यह न कहे, कोई भी यह न कहे अब रघुनाथ जी का विपत्ति काल है। कहने का भाव यहां पर कि जिनके निवास से गिरि और वन की आपदा नष्ट हो जाती हो, उनको विपत्ति कहा। और यह जन्माए कि जहां प्रभु होंगे वहां श्री भी साथ ही रहती है। यहां श्री सीता तन का वियोग था, इससे प्रभु के मन को रमाने के लिए रमा सारे वन को शोभित कर रही है।
मानो रमा ही वन श्री के रूप में अवतरित हुई है। तो कहते अनुज सन कथायनी का, भगति बिरति नृप नीति विवेका। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाई से भगति विरति नृप नीति विवेका, भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। कथाएं अनेक कथाएं कहते हैं। बरखा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। और वर्षा काल में मेघ आकाश में छाए हुए हैं, आकाश में फैले हुए हैं, या यूं कहें कि मेघों से आकाश घिरा हुआ है। और गरजत लागत परम सुहाए, और वे मेघ गरजते हुए बड़े ही सुहावने लगते हैं। वे मेघ बड़े ही सुहावने लग रहे हैं। तो भक्ति सांडिल्य सूत्र में वैराग्य, सांख्य नीति में भक्ति, सांडिल्य सूत्र में वैराग्य, सांख्य शास्त्र में नीति, धर्म शास्त्र में और ज्ञान वेदांत शास्त्र में है। जो कहा कि भगति बिरति नृप नीति विवेका, तो यहां पहले भक्ति कही। क्यों? क्योंकि अरण्य कांड में लक्ष्मण जी भक्ति योग को सुनकर अत्यंत सुखी हुए थे कि भगति योग सुनी अति सुख पावा। और अरण्य कांड में ज्ञान वैराग्य भक्ति और नीति समझाकर कह चुके हैं। अब यहां उनके समझाने का तो कोई प्रयोजन है नहीं, वो तो समझा चुके हैं अरण्य कांड में ही। कथा कहना और कथा सुनना प्रभु श्री राम जी को अत्यंत प्रिय है। और गरजत लागत परम सुहाए, परम सुहाए कि आकाश में छाए हुए सुहावने लगते हैं, और जब गरजते हैं तब वह परम सुहाए लगते हैं। भाई अपने अपने समय पर सभी बातें सुहावनी लगती है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मेघ और मोर दिखाते हैं। और यहां आकाश में मेघों की सुंदरता दिखाकर आगे पृथ्वी पर मोरों का नृत्य दिखाते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेख, नाचत बारिद पेख। यहां अपने आचरण द्वारा उपदेश देते समय सदैव भक्ति वैराग्य ज्ञान और नीति ही में व्यतीत करे, व्यर्थ न खोवे। श्री रामावतार लोगों को शिक्षा देने के लिए हुआ। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, अयम स कालः संप्राप्त समयोद्य जलागमः, संपश्य तम नभो मेघै संवृतम गिरिसन्निभै, नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तभि, पीत्वा रसं समुद्राणाम द्योः प्रसूते रसायनम। अर्थात यह जल बरसने का समय आ गया। पर्वत के समान मेघों ने आकाश को घेर लिया। तुम देखो, सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश 9 महीने गर्भ धारण करता है और फिर रसायन स्वरूप जल बरसाता है। अब भागवत में भगवान श्री सुखदेव जी नीले सघन मेघ आकाश में छा गए, जैसे राजा प्रजा से धन लेकर पीछे प्रजा को ही दे देता है, ठीक वैसे ही सूर्य पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने तक जल रूपी कर अपने किरण रूपी सेवकों से ग्रहण करता रहा, और अब समय आने पर फिर उसी को बांटने लगा। तो मेघों के छाए होने पर या मेघों के छाए हुए होने द्वारा राजनीति कही गई। बरखा काल मेघ नभ छाए, अगरजत लागत परम सुहाए। और कह रहे हैं लक्ष्मण से भक्तवत्सल प्रभु श्री राम कि लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पे, गृही बिरति रत हरख जस, विष्णु भगत कहूं पेखी।
हे लक्ष्मण देखो, मोरों के समूह मेघों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्यवान गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। भागवत में श्री सुखदेव जी कि मेघों के आगमन रूपी उत्सव से प्रसन्न मोरगण, मेघों के आगमन रूपी उत्सव से प्रसन्न मोरगण ऐसे आनंदित हुए जैसे गृह जंजाल से तप्त वैराग्य को प्राप्त गृहस्थ भगवत भक्त के आगमन से प्रसन्न होता है। मानस के नाचत बारिद पेघ में मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनंदन, इसके भाव है। अर्थात मेघों को देखकर मोरों का रोम रोम खिल उठा। वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा मानो आनंदोत्सव मनाना जनवा रहे हैं, और इनसे तथा त्रिताप से जीव जलता रहता है और तब भी वैराग्य नहीं होता। भाई गृही विरत रत गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। तो इनसे और त्रिताप से जीव जलता रहता है, तब भी वैराग्य नहीं होता। कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। मनु जी के वाक्य कि जो त्रिताप से जले, गृह जंजाल से घबराकर अब विषयों से वैराग्यवान हो रहे हैं, और उन्हीं को यहां कह रहे हैं, और वे ही भगवत भक्त को देखकर खिल उठते हैं। वे अपनी प्रेममयी वाणी से उनका स्वागत करते हैं। तो सजल मेघों का शब्द सुनकर मोर नाचते हैं। इसी से पहले मेघों का गर्जना कि गरजत लागत परम सुहाए, और यह कहकर तब मोरों का नाचना कहा। बारिद पेख, भाई मेघ जल देते हैं, इसी से बारिद कहलाते हैं। और मोर यह जानकर नाचते हैं कि हमको ये वारी देंगे। गृही बिरत रत हरत जस विष्णु भगत कहूं देख। मोर नाचते हैं कि हमें जल मिलेगा, और बृहत विरक्त जो है गृहस्थ, विरक्त गृहस्थ हर्षित है, हमें राम यश संत से प्राप्त होगा। गृही विरत रत से गृहस्थी में रहकर अपने धर्म को निभाने वाले विरक्त लोगों से तात्पर्य है। जैसे जनक महाराज, मनु महाराज कहते गृहस्थी में रहकर अपने धर्म को निभाने वाले विरक्त लोग, जैसे जनक महाराज और मनु महाराज। भवन बसत भा चौथपन अबर बस राज सुत ही नृप दीना आदि विष्णु भक्ति के साधन हैं। अपने अपने धर्म के वेदाज्ञानुसार लगे रहने से विषयों से वैराग्य होता है, तब भागवत धर्म में प्रीति उत्पन्न होती है। कि निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, और यही कर फल पुन विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। और फिर गृही और वैराग्यवान, भाई गृही और वैराग्यवान दोनों ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों आनंदित होते हैं। और गृहस्थ यह समझकर आनंदित होता है कि जो मैंने धन बटोरा है वह आज इनकी सेवा में सुफल हो जाएगा। और वैराग्य में अनुरक्त जो साधन में तत्पर हैं वह आनंदित होता है कि आज इनके सत्संग से आगे की भूमिका का लाभ उठाने को मिलेगा। तो सुत वित्त लोक ईसना, ये तीनों सबकी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। भाई गृहस्थ जो इन तीनों के दुख से संतप्त होकर मन कर्म वचन से परमात्मा में रत होकर विरक्त हो गए, परमात्मा में रत होकर विरक्त हो गए, वर्षा आगमन से मयूरिनी के साथ आनंद अनुभव करने लगे, तो उनको हरि भक्तों के सत्संग से श्रेष्ठ सुख का मूल
प्राप्त होने का आनंद होता है। जैसे मोर ग्रीष्म के ताप से क्षीण हो गए थे और वर्षा आगमन से मयूरनी के साथ आनंद अनुभव करने लगे, जैसे गृहस्थ भक्त भक्ति रस से पुष्ट होकर कर्मादिक के दुसह ताप से मुक्त होकर प्रकट सुख में मग्न हो विह्वल हो रहे हैं, मग्न होकर विह्वल हो रहे हैं। तो इस वचन का अभिप्राय कि गृहस्थ वैरागी की राम भक्ति में प्रीति हो तभी वह कृतार्थ है। यदि उनके दर्शन से आह्लाद न हुआ तो समझना चाहिए कि उसका वैराग्य कच्चा है। तो घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घमंड यानी गर्व सहित, तो मेघों के समूह गर्व पूर्वक घुमड़ घुमड़ कर आकाश में घोर गर्जन कर रहे हैं। अप्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन होने से मेरा मन डर रहा है। और दामिनी दमक रहन घन माही, खल कई प्रीति जथा थिरु नाही। अब बिजली की चमक बादल में नहीं रहती, या यूं कहें कि बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, ठीक उसी तरह जैसे खल की प्रीति स्थिर नहीं रहती। भाई मोर गण नाचत बारिद पेख, और उस संबंध से यहां प्रियाहीन का भाव कि हम प्रियाहीन हैं और सब मयूर प्रियायुक्त हैं। तो इनकी मयूरी का हरण राक्षस ने नहीं किया, इसी से तो ये नाचते हैं। और प्रियाहीन डरपत मन मोरा, कि मेघ का गरजना, बिजली का चमकना, मोर का नाचना, ये सब श्रृंगार रस के उद्दीपक विभाव हैं, उसे उद्दीप्त करते हैं। ऐसी से विरही को दुखदाई होते हैं। और इसी भाव से भक्तवत्सल श्री राघव सरकार प्रभु कहते हैं कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा। भाई यहां श्री रघुनाथ जी विरह दिखा रहे हैं। श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक संयोग का और दूसरा वियोग। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो यहां वियोग है। ऐसी से वर्षा काल के मेघों का गर्जन दुखद हो रहा है। पावस के घन घमंड नभ गर्जन, बड़ा भारी उद्दीपन है। संभोग श्रृंगार में जो हित है वे ही विप्रलंभ में पीड़ा के कारण बन जाते हैं, पीड़ा के कारण हो जाते हैं। जे हित रहे करत ते पीड़ा। अब यहां प्रश्न होता है कि प्रियाहीन होने के कारण तीव्र उद्दीपन से विरह पीड़ा बढ़ जाएगी, किंतु यहां तो प्रभु डरने की बात करते हैं कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा। पर डरने की बात यहां क्या की? तो उत्तर में ये कह सकते हैं कि गर्जन के बाद बरसने का बड़ा भारी भय है कि बारिद तप्त तेल जनु बरिसा। वर्षा तप्त तेल के समान दुखद होगी। इसीलिए राघव सरकार कह रहे हैं कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो यहां ध्वनि से श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी में अपना प्रेम दिखा रहे हैं। आगे सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा कहे हुए संदेश से यही भाव स्पष्ट होगा कि मोकह भय सकल विपरीता। अब वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि शोक से पीड़ित और सीता से विरहित मुझे वर्षा के ये 4 महीने 100 वर्षों के समान जान पड़ते हैं। सीता विषम दंडकारण्य को उद्यान समझकर मेरे साथ आई थी। और जो प्रियाहीन है, सांसारिक विषयों से मन मोड़े अर्थात फेरे हुए हैं, ऐसे उदासी लोग वन में बादलों का गर्जन सुनकर डरते हैं। बादल कामदेव का समाज है और गर्जत जो हो रहा है वो गर्जना कामदेव की ललकार है। तो यहां श्री सीता जी के स्मरण का कारण तो गृही विरत रत और विष्णु भक्त इन वचनों से उनकी स्मृति कराई। श्री राम जी गृही हैं, विरत रत हैं, मुनि व्रत वेश आहार।
और रमापति से विष्णु अवतार को भी सूचित कर दिया, दर्शा दिया। और सीता जी विष्णु भक्त हैं। कहने का भाव यहां यह है कि श्री सीता जी रूपी विष्णु भक्त का दर्शन न होने से मैं विरत रत गृही होने पर भी दुखी हूं। दामिनी दमक रहन घन माही, खल कई प्रीति जत था थिर नाही। भाई मेघ आकाश में है, मोर पृथ्वी पर है। मेघ आकाश में और मोर पृथ्वी पर, दोनों के बीच में इतना अंतर, तो भी मोरों की प्रीति मेघों में है। और उसे देखकर, मेघों को देखकर मोर नाचते हैं। और बिजली मेघों के समीप ही है, या यूं कह दें कि उसी में उत्पन्न होती है, यानी बिजली मेघों में ही उत्पन्न होती है। पर मेघों में उसकी प्रीति स्थिर नहीं रहती, अखल की प्रीति स्थिर नहीं रहती। यह नीति है कि अच्छे लोग, सज्जन लोग दूर भी रहकर प्रीति का निर्वाह करते हैं। अखल से प्रीति न करें, सज्जन से करें, यह उपदेश है। और दामिनी दमक रहन घन माही। तो विष्णु पुराण में श्री पराशर जी ने वर्षा के वर्णन में ऐसा ही कहा है। न बबंधांबरे अस्थैर्यम विद्युदन्य चंचला, मैत्रीव प्रवरम पुंसी दुर्जनेन प्रयोजिता। अर्थात अत्यंत चंचला बिजली आकाश में स्थिर न रह सकी, जैसे श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता स्थिर नहीं रहती। इससे स्पष्ट है कि खल की प्रीति किसी के साथ भी स्थिर नहीं रहती। अब मेघों में विशेषता क्या है? मेघों में विशेषता यह है कि बिजली मेघों से ही उत्पन्न होती है, तब भी उनमें स्थिर नहीं रहती। इसी तरह खलों की प्रीति अपने माता और पिता, सगे संबंधियों में भी स्थिर नहीं रहती, तब फिर वो दूसरों में कब स्थिर होगी, कब स्थिर रहेगी। भागवत में मेघों में बिजली के स्थिर रहने का वर्णन लोक बंधुषु मेघेषु विद्युत चल सौहृदाः स्थैर्यं न चक्रु कामिन्यः पुरुखे गुण विवर। अर्थात लोकोपकारी मेघों में भी बिजलियां स्थिर नहीं रहती, जैसे खल के पास, वो किसी के पास टिकते नहीं। कहने का भाव कि बिजली सब गुण सिंधु मेघ को पाकर भी खलता ही को सेवती है, अर्थात अस्थिरता नहीं त्यागती, चमक कर अन्यत्र चली जाती है और वहां से दूसरी जगह चमकने लगती है। केवल एक सुख की टेक नहीं रखती। तो यहां पुरुष रूपी मेघ, स्त्री रूपी दामिनी अपने गुण और रंग के उत्तंगतावश चंचल होकर आधी चमक एक जगह, आधी चमक दूसरी जगह दिखलाती फिरती है। स्थान स्थान प्रति किंचित स्थिर होकर अभंग चमक प्रकाश करती है। भाई मेघ पुल्लिंग, दामिनी स्त्रीलिंग, खल पुल्लिंग, प्रीति स्त्रीलिंग। तो प्रत्यक्ष तो यहां दुष्टों की प्रीति का दिखाना ही मालूम है, अभिप्रेत है। तो बरखहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। भाई बादल पृथ्वी के निकट आकर अर्थात इतना नीचे झुककर बरसते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नमते हैं या विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। अबूदे अघात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। भाई बूंदों की चोटें पर्वत कैसे सहते हैं? जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उन बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं? जैसे खल के वचन संत सहते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। भाई मेघ आकाश से उतरकर नीचे आते हैं। अविद्या संपन्न होना, आकाश में स्थिर होना,
और उसे पाकर विनम्र होना मेघों का भूमि पर आना है। भाई जब तक मेघ छूछे हैं, उनमें जल नहीं है, तब तक वे ऊंचे पर थे, ऊंचाई पर। जब जल से लदकर बरसने वाले हुए तब वे नीचे झुक आए। भाई मेघ जल बरसाते हैं, इसी से इन्हें जलद यानी जल देने वाला ये नाम है। अब पंडित लोग विद्या दान देते हैं। मेघ करता क्या है? मेघ समुद्र से जल कर्षण करके घूम घूम कर पृथ्वी पर बरसाता है। वैसे ही पंडित लोग महापंडितों से विद्या प्राप्त करके अब घूम घूम कर शब्द वृष्टि कर विद्यार्थियों की बुद्धि रूपी भूमि पर विद्या रूपी जल को बरसाते हैं। तो यहां बुध का भाव विद्या पाकर बुध ही नवते, अबुध नहीं नमते। अधम जाति मय विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। तो मेघों का आकाश में छाना, आकाश में गरजना, बिजली का चमकना, मेघों का पृथ्वी के निकट आना और बरसना, ये सब क्रम से भाई विद्या पाकर बुद्धिमान नम्र होते हैं। विद्या ददाति विनयम, और यह नीति है। अविद्यावान को विनय संपन्न होना चाहिए। अबुधय घात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सहजई से। संत और पर्वत में समानता। भाई संत पर्वत है, खल के वचन बूंद है। वचन अनेक वैसे बूंद अनेक। अब खल के वचन सहने में संत गिर के समान जड़ है, यानी संत के हृदय में वचन प्रवेश नहीं करते, जैसे पाषाण में पानी नहीं। किंतु अब यहां कुछ विद्वज्जन कहते हैं कि समता में दोष आ जाता है। क्या? कि गिर का अर्थ पाषाण नहीं, गिर में पाषाण होते हैं। वर्षा का जल पर्वतों में प्रवेश करता है, इसी से तो उसमें से ग्रीष्म में भी झरने बहते हैं। असंत शरणागति रूपी वृक्ष के नीचे होकर चोट को सहन कर लेते हैं। तो खल के वचन औरों को वज्र के समान है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, और वही संतों के निकट पानी के बूंद के समान कुछ बाधा नहीं कर सकती। अब यहां संभव कि कोई यह कहे कि वृक्ष, पशु, मनुष्य आदि सभी बूंदों की, जो बारिश की बूंदें हैं, उन बूंदों की चोट सह लेते हैं जिन पर वे पड़ती है। तब फिर गिर का सहना कहने में क्या विशेषता है? कि बूंदे आघात सहई गिर कैसे, कि गिर का सहना, बूंदों के आघात को क्या विशेषता है? तो उसका उत्तर यह है कि वे भी सह लेते अवश्य हैं, पर आघात से वेधित होकर वे दुखी हो जाते हैं। किंतु पर्वत को कुछ पीड़ा नहीं होती। ठीक वैसे ही खलों के वचनों से सबका मन व्यथित हो जाता है, पर संतों का अंतःकरण इतना निर्मल है कि वह उनके वचनों से भी नहीं बिगड़ता। असहाय पद में यह ध्वनि निकलती है कि उन्हें बदला लेने का सामर्थ्य है, पर वे जड़ की तरह सह लेते हैं, अपने मन में किंचित विक्षेप नहीं होने देते। तो यहां यह उपदेश है कि संत को क्षमा चाहिए। कि दुर्जन बदन कमान सम, बचन विमुंचत तीर, सज्जन उर बेधत नहीं, क्षमा सनाह शरीर। सील गहन सबकी सहनी, कहनी ये मुख राम, तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम। बचन तून जिह्वा धनुष, बचन पवन गम तीर, साधुन कैला गई नहीं, क्षमा सनाह शरीर। भाई यदि बूंद आघात पर्वत न सह सके तो उसकी निंदा हो, वैसे ही संत यदि खल की वाणी सुनकर न सह सके तो उनके नाम को, संत नाम का लज्जा। और सहाय गिर में ध्वनि कि वर्षा की बूंद हमसे नहीं सहे जाते, पर्वत सहते हैं। हे लक्ष्मण, वे कैसे सह लेते हैं, हमसे तो नहीं सहे जाते। कहने का तात्पर्य कि विरही को वर्षा दुखदाई होता है कि बारिद तप्त तेल जनु बरिसा। तो मेघ पहले पहाड़ पर बरसते हैं,
इसी से पहले पहाड़ पर बरसना पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। यहां नीति कही है। श्री सुखदेव जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि गिरियो वर्ष धाराभिर हन्यमाना न विव्यथु अभिभूयमाना व्यसनैर्यथा क्षोक्षचेससः, यानी मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती, जैसे दुखों की भरमार होने पर उन पुरुषों को कभी व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। श्री राम जी के मन में इस समय यह बात आई कि खल रावण ने न जाने कितने कठोर कुवचन सीता जी को कहे होंगे, और सीता जी रावण को भस्म कर देने के सामर्थ्य के होते हुए भी उन वचनों को कैसे सहन किया होगा, और उस खल का विनाश कब और कैसे होगा। कह रहे हैं कि क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भाई छोटी नदियां भरकर वेग से तटभंग करती हुई चलने लगी। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जो तटबंध है उनको तुड़ाकर चली, तोड़ दी। ठीक उसी तरह जैसे थोड़ा भी धन पाकर खल गर्व से मर्यादा का त्याग कर देते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि क्षुद्र नदी गंभीर नहीं है और न पेट की भारी है, इसी से थोड़े ही जल से उभरकर बेमर्यादा होकर चली और घरों वृक्षों को ढहाती, कृषि को डुबाती, मार्ग को रोकती आदि भारी उपद्रव करके फिर सूख जाती है। यही दशा खल की है। थोड़ा भी धन हुआ कि उसे गर्व हुआ और फिर वह अपने में नहीं समाता और उसका धन भी क्षुद्र नदी की तरह शीघ्र ही बह जाता है, पर जब तक रहता है तब तक वह उपद्रव करता ही रहता है। अब क्षुद्र नदी की उपमा देने का भाव यहां पर कि क्षुद्र नदी मूल रहित है और खल भगवत भक्ति रहित है, इसी से उसका धन जल्दी नष्ट हो जाता है। कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सरित मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाही। भाई इस क्षुद्र नदी में ना तो पहले ही जल था ना पीछे रहेगा, बाद में रहेगा। इधर से आया उधर गया और अंततः कणमात्र भी न रह गया। तो वैसे ही खल का आदि अंत में पेट जलता ही रहता, शुरू में भी और बाद में भी पेट जलता ही रहता है। किंचित धन बीच में हाथ लग गया तो विषय युद्ध खेल में व्यय करता है और इस तरह तत्काल ही धन का नाश हो जाता है। तो खल के मन वचन कर्म तीनों ही नष्ट हैं, उसका मन चंचल है। खल कै प्रीति जथा थिर नाहि। अब प्रीति करना मन का धर्म, वचन कठोर है कि वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, और खल के वचन संत सहजई से। कर्म दूषित है कि जस थोरे हु धन खल इतराई, और इतराना ही कर्म है। तो यहां पर क्षुद्र नदी, खल, धन और जल नदी का शीघ्रता से यानी त्वरा के साथ बहने और खल के इतराने व धन व्यय कर डालने से रूपक को दिया। खल के पास अन्याय से ही उपार्जन किया हुआ धन रहता है, इसी से वह बुरे कर्मों में ही लग जाता है, उसी में ही लगता है। भाई छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने पर आ गई थी, अब वे उमड़ कर अपने घेरे यानी अपनी मर्यादा से बाहर बहने लगी। जैसे परतंत्र और उच्छृंखल पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में संयोग होने लगता है उसके साथ। विष्णु पुराण में श्री पाराशर जी ने वर्षा वर्णन में कहा कि नदियों का जल अपना निर्दिष्ट मार्ग, अपना मर्यादा छोड़कर सब ओर बहने लगा, जैसे दुर्विनीत पुरुषों का चित्त नया धन पाकर उच्छृंखल हो जाता है। पहले तो उसके पास कुछ था नहीं, नया धन कहीं से पा गया, और जैसे नदी में जल था नहीं और नहीं के बराबर,
और वर्षा का जल उसको मिल गया। वर्षा थोड़े ही दिन रहती है, इसी से थोड़ा धन कहा। और वहां केवल मन का दूषित होना कहा, उनके मन कर्म वचन सभी में गर्व को बताया। अब भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भाई पृथ्वी पर पानी पड़ते ही गंदा हो जाता है, गंदला जाता है, मानो शुद्ध बुद्ध जीव को माया लपट गई हो। भूमि परत की पर्वत पर गिरने से कम मैला हुआ, और जब भूमि पर पड़ा तब मलिन हो गया। तो गिर की उपमा साधु से दी है कि बूंद आघात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सहजै से। अब भूमि की उपमा माया से दी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीव साधु कुल में अवतार लेता है तब माया कम लपटती है, लपटाती है। और गीता में कि योग भ्रष्ट पुरुष फिर शुद्ध और श्रीमानों के घर में अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। पूर्वकृत अभ्यास के द्वारा निस्संदेह हुआ उसी योग की ओर खींचा जाता है। वह शब्द ब्रह्म यानी प्रकृति को लांघ जाता है, और जब माइक जीवों के यहां उतार लेता है तब माया खूब लपटती है। अब भूमि परत का संबंध जल और जीव दोनों से है। जब तक जल आकाश में रहा तब तक निर्मल रहा, अब भूमि पर पड़ते ही रज उसमें लिपट गई, वह मलिन हो गया। ऐसे ही जब जीव गर्भ में रहा तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान रहा और वह निर्मल रहा। और जैसे ही भूमि पर पड़ा, भूमि पर पड़ते ही माया लपट गई और वह मलिन हो गया। यहां ज्ञान है कि जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। तै निज कर्म डोरी दृढ़ कीन्ही, अपने करन गांठी गई दीन्ही। तेहि ते पर बस पर हुआ भागे, तापल गर्भवास दुख आगे। पुनि बहु विधि गलानी जिय भानी, अब जग जाई भजऊ चक्र पानी। ऐसे ही करि विचारी सुचुप साधी, प्रसव पवन प्रेरऊ अपराधी। कि प्रेरऊ जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तय सयो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जात ना पावक दयो। यही बात भगवान कपिल देव जी ने माता से भागवत में कही है। यद्यपि रज और जल दोनों में वास्तविक भेद है, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, फिर भी रज में जल इस प्रकार मिला हुआ है कि देखने में दोनों समान मालूम होते हैं। दोनों का पृथक करना दुस्तर प्रतीत होता है। इसी तरह जीव में माया ऐसी लिपट जाती है कि दोनों एक रूप हो गए। माया की जड़ता से जीव जड़ सा हो गया। वह अपने को देह ही मानने लगा। इस मलिनता का छूटना ही बहुत दुस्तर है कि यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, सुत पुराण बहु कहु उपाय। छूटने अधिक अधिक अलझाई। जब कभी हरि कृपा से संत मिलते हैं और जीव पर कृपा करते हैं, तब पुनः अपने स्वरूप का उसे ज्ञान होता है और वह शुद्ध हो जाता है। भाई पृथ्वी तालाब नदी के समान क्रम से कर्म ज्ञान और भक्ति है। वर्षा के पश्चात शरद आते ही तीनों शुद्ध हो जाते हैं। भाई जब तक जल समुद्र से किरणों द्वारा आकर्षित होकर आकाश में रहा तब तक वह शुद्ध रहा। इसी तरह जीव समुद्र रूपी हरि से भिन्न होकर जब तक अयोनी आकाशवत में रहा तब तक शुद्ध रहा। और शरीर धरते ही माया लिपट गई। और जल पृथ्वी में गिरने पर रज से मिलकर गंदला हुआ, वैसे ही कर्म करने में माया का अधिक संसर्ग रहता है।
शरद आने पर इधर उधर के जल का आना जाना बंद हो जाने से रज नीचे बैठ जाती है और जल शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म का अंत होने पर माया दब जाती है, तब जीव शुद्ध सा दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से तालाब का जल कम गंदला, वह भी वर्षा के बाद शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म की अपेक्षा ज्ञान में माया का प्रभाव कम रहता है। वह भी ज्ञान की अंतिम दशा 7वीं भूमिका में जीव शुद्ध दिख पड़ता है। तो तालाब की अपेक्षा नदी का जल कम गंदला, बहते जल के कारण रज का प्रभाव कम रहता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी नदी में माया का प्रभाव कर्म और ज्ञान से भी कम रहता है। तो भगवत संबंधी कार्यों में इंद्रियों को भोग मिलना जल का बहना है, इससे माया का प्रभाव कम पड़ता है। फिर जैसे नदी वर्षा के अंत में एकदम निर्मल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अंतिम भक्ति प्रेमा परामेवित तो जीव ब्रह्मवत प्रतीत होता है और वह दशा ही अकथनीय है। सुग्रीव जी को भी जब ज्ञान उपजा ज्ञान, तब उन्होंने कहा कि मन भयउ अलोला, सुग्रीव भी निर्मल हो गए। और समिति समिति जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। जल सिमट सिमट कर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास आते हैं। जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, भाई पहाड़ का जल सिमट कर नदी में गया और पृथ्वी का जल बटुर के तालाब में भरा। समिति समिति का भाव कि उत्तम गुण सज्जन के हृदय, उत्तम गुण जो है वो सज्जन के हृदय में क्रम से आते हैं, एक ही बार में सब शास्त्र हृदय में नहीं भर जाते। आवा अर्थात अनायास आप से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल चारों ओर से सिमट कर स्वयं तालाब में आकर भरता है, तालाब को कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। भाई सज्जन अपने गुणों से शत्रु मित्र उदासीन पशु पक्षी मनुष्य आदि सबको तालाब की तरह, तालाब की नाई सुख देते हैं और खल अपने क्षुद्र धन से क्षुद्र नदियों की तरह सबको दुख ही देते हैं। जल कहीं बरसे पर सब जगह से एकत्रित होकर तालाब में आ जाता है, जो उसका पात्र है। ठीक वैसे ही सद्गुण को कोई कहे सुने पर वह सज्जन के पास ही जाता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, हुई अचल जिम जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर अचल या स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल हो जाता है। जो जल तालाबों में नहीं गया वह आकर नदी में मिला, तब समुद्र में नदी का मिलान कहा। सरिता का प्रसंग क्षुद्र नदी भर चली तो राई, पर छोड़कर बीच में भूमि और तालाब के जल का वर्णन पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी करने लगे। अब पुनः नदी के जल के प्रसंग को उठाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, भाई सरिता नाम दिया क्यों? क्योंकि उसका अर्थ है बहा हुआ या बहता हुआ, अर्थात चलायमान जल। सरति गच्छति इति सरति, सरिता जल की तरह जीव भी चल है। क्या कर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और जल निधि का भाव जल का अधिष्ठान समुद्र है, इसी तरह समस्त जीवों का अधिष्ठान ईश्वर है। और होई अचल जीव हरि पाई, भाई यहां हरि नाम जीव के क्लेश हरण करने के संबंध से, भाई भगवत प्राप्ति होने से जीव का क्लेश दूर होता है। बड़ी नदी में बहुत से नदी नद आकर बीच में मिले, पर उसका जल अचल न हुआ। क्यों? क्योंकि वे सब तो आप ही बह रहे,
तब दूसरों को अचल कैसे कर सकते हैं? भाई ये स्वयं चलायमान है, दूसरे की स्थिर कैसे करें? इसी तरह देवी देवताओं की उपासना करने से जीव भव प्रवाह नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि देवता तो स्वयं ही भव प्रवाह में पड़े हुए हैं कि भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। देव विनती है। जल समुद्र से सूर्य किरणों द्वारा पृथक होकर मेघ रूप धारण कर और वर्षा द्वारा नदी में आया और उसके द्वारा पुनः यानी नदी के द्वारा पुनः समुद्र में आकर मिलकर स्थिर हुआ। इसी तरह जीव माया के योग से हरि से पृथक हुआ, सत्संग द्वारा पुनः हरि को पाकर जन्म मरण से रहित होगा। भाई जो जल नदी में नहीं पड़ा वह जहां तहां रह गया, वैसे ही जो जीव हरि के भेजे हुए महात्माओं की शरण में नहीं गए वे ही भव प्रवाह में पड़े रहे, और जो गए उनके द्वारा हरि को प्राप्त कर दुख से छूट गए। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति इसी प्रकार की श्रुति है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषं मुक्त पैति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग नाम रूप आदि से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। तो परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति होने पर फिर जीव का आवागमन नहीं होता, उसका अनेक योनियों में भ्रमण करना बंद हो जाता है। गीता में जहां पहुंचे हुए फिर वापस नहीं लौटते, यही होई अचल का भाव है। तो हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। भाई घास से परिपूर्ण पृथ्वी हरी हो गई, मार्ग नहीं समझ पड़ता, जैसे पाखंड विवाद से उत्तम ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। भक्तजन अब कि घास से परिपूर्ण पृथ्वी हरी हो गई, इसी से मार्ग नहीं समझ पड़ता, जैसे पाखंड के विवाद से उत्तम ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। और यह किस तरह होता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।